Assalamu alaikum. This is Usama Yasin from the platform of KIPS CSS and PMS. Today I am going to talk about the hot issue in Pakistan about the verdict of Supreme Court on the topic of which are directly linked to the political parties. Supreme Court ने verdict दिया कि इलेक्शन कमीशन को सीटें दे देनी चाहिए जो कि PTI की हैं, या अगर कहा जाए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं, क्योंकि उनके पास कोई पार्टी इस टाइम नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ अलायंस बनाया है। अब वो सीट्स जो कि उन्हें नहीं दी गई थी वो उन्हें देनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले इस बात को देखा जाए कि इन सीट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या वो इन सीट्स को लेके गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर को। पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर हमें कहाँ से पता चलता है? उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 50 और 51 है। 50 हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि दो ऐवान, ऐवान बाला सेनेट, ऐवान ज़ेरी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली की सीटें, जो मसला इस टाइम चल रहा है वो नेशनल असेंबली की सीट्स का है। इसमें रिजर्व सीट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 के तहत 60 सीट्स उस पार्टी को जानी चाहिए जो कि मेजॉरिटी में है या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जाएंगी। 60 सीट्स विमेन की हैं, वाइल अदर 10 सीट्स गोज टू रिलीजियस माइनॉरिटीज़। 336 का ऐवान है जिसमें आपकी 70 सीट्स तो चली गई कोटा की, बाकी जो सीट्स बाकी बचती हैं वो सीटें कहाँ से आएंगी? वो पब्लिक अपने नुमाइंदे जो है वो इलेक्शन में चूज़ करेंगे, लोग वोट देते हैं। जैसे कि ऐवान ज़ेरी नेशनल असेंबली के लिए MNA सिलेक्ट किए जाते हैं और वो आकर असेंबली में आगे जाकर प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जो इस टाइम का हमारा इशू चल रहा है उसमें अगर देखें कि एक मेजॉरिटी पार्टी जिसके पास सीटें ज़्यादा हैं वो गवर्नमेंट बनाने की कंडीशन में नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कोalition गवर्नमेंट। कुछ पार्टियां जिनके पास सीट्स मेजॉरिटी में नहीं है लेकिन वो 2-4 पार्टियां मिलके कोalition गवर्नमेंट बना लेती हैं। सबसे मेन मसला, सबसे मेन हर्डल इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी वो यही कोalition गवर्नमेंट है। कोalition गवर्नमेंट की वजह से आपकी पॉलिसी जो होती है स्ट्रेंथन नहीं होती, पॉलिसी फार्मेशन सही तरह से नहीं हो सकती, जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो सेट नहीं हो पाते और एक हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अगर पाकिस्तान में देखें तो ये कोalition गवर्नमेंट ही जो है डेमोक्रेसी को फ्लरिश नहीं होने दे पा रही, लॉन्ग टर्म गोल नहीं अचीव हो पाते और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, हर वक्त एक इंस्टेबिलिटी की कंडीशन रहती है। इस सूरत में जब एक मेजॉरिटी पार्टी जिसके पास सीट्स नहीं गई थी अगर उसे सीट्स मिल जाती हैं तो हो सकता है कि वो गवर्नमेंट बनाने की कंडीशन में आ जाए। तो इस बात को हम इसी चीज़ से ख़त्म करेंगे कि जो कोalition गवर्नमेंट है, कोalition गवर्नमेंट पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को सूट नहीं करती। इससे क्या होता है कि एक तो वीक लीडरशिप आगे जाती है जो कि अच्छे फैसले नहीं कर पाती, डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर पाती, उसमें इंस्टेबिलिटी रहती है, इकोनॉमिक डिक्लाइन जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, वो डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।